मगर जहां आपने उन्हें सुना है 2-3 शेर कड़वी आवाज के बर्दाश्त कर लो, मगर लिखने वाली जात बहुत बड़ी है यार, जिसे पूरी दुनिया ताजुश शरिया कहती है। ताजुश शरिया के नौ के कलम से निकले हुए 3 शेर मैं आप तक पहुंचा देता हूं, अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजे, मगर ऐसे नहीं यार। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये गुलाब का फूल देना जरा तोड़ के, गुलाब का फूल। अभी कितना बजा है? हाँ, अबे 13:45 में 11:45। हाँ, अभी 11:45 हुए हैं। आपके चेहरे ऐसे होंगे जैसे नेपाल का बटवा, करीब है, ये असर तो नहीं है मेरे भाई। अभी तो आपका चेहरा गुलाब की तरह खिलना चाहिए। जरा मुस्कुरा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल जाता है ना, हाँ, और मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करता है। हसन भाई अब तो बूढ़ों के लबों पे भी मुस्कुराहट आ गई, जवान तो जवान, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। तो ऐसी बोले, जरा मुस्कुरा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। शेर सुने कि दाग फुरकते तैबा, दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, कल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खजरा, काश गुंबदे खजरा अरे देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा। अल्लाह नारे तकबीर। ताजुश शरिया। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आजम, फैजानी अलाउद्दीन साबिर कलियरी, फैजानी जिंदा शाहमदार, फैजानी सालार मसूद गाजी, फैजानी बारिसे देबा, फैजानी मसोली शरीफ, फैजानी गुलजारे मिल्लत, फैजानी सरकार ताजुश शरिया। अच्छा, जिधर देखो ताजुश शरिया के दीवाने हैं, है ना। मैंने गोवा जैसी पहाड़ी के इलाकों में ना 100 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद जब हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा का नाम लेते थे ना, अल्लाह कसम मैंने लोगों को दहाड़े मार मार के रोते हुए देखा है ताजुश शरिया के लिए। और मैंने उस वक्त ये बात कही थी जब ताजुश शरिया हयात थे, कि जब लोग हम देखते हैं ना हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का कोई मुरीद होता है तो हम लोग बड़ी हैरत से, आप हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद हैं, है ना, हम देखते हैं। मैंने कहा था आने दो वक्त, आने दो वक्त, एक दौर वो आएगा कि लोग हैरत भरी निगाहों से देखा करेंगे, यार क्या तुम ताजुश शरिया को तुमने देखा, क्या ताजुश शरिया से मुरीद हो। वो वक्त आ गया। आओ प्यार में जरा मुस्कुरा के पढ़ लो मेरे साथ कि काश गुंबदे खजरा, पूरा मजमा हाथ उठा के नबी को दिखाने के लिए बोले, अरे काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। एक शेर सुने कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, और उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता। बोले प्यार में उनके नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने गुलजारे मिल्लत, फैजाने सरकार मखदूमे सिमना। बोले जरा प्यार में बोले ताजुश शरिया। वाह वाह, मेरे साथ हाथ उठा के जी लगा के बोले, अरे काश जो मदीना देखना चाहता सिर्फ वो बोले, अरे
काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। बच्चा बच्चा शिरकत करे, मदीने के देखने की तमन्ना करे और जरा प्यार में बोलो, अरे काश गुंबदे खजरा, आवाज आनी चाहिए, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। एक शेर सुने, एक शेर सुने कि मौत लेके, उलमा की तवज्जो, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते। कोई नेपाल के पहाड़ों को देखता है बड़ी तारीफ करता है, कोई कश्मीर की वादियों को देखता है बड़ी तारीफ करता है, कोई ताजमहल की दीवारों को देखता है बड़ी तारीफ करता है, कोई लाल किले की दीवारों को देख के बड़ी तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं। क्या बात है। काश अगर मदीना देख लिया होता तो बार बार यही कहता, अरे काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता और मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में। मुस्कुरा के जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मौत तो आनी है ना जी, आनी है तो फिर उधर आ जाए यार, जरा तमन्ना करो कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर, अरे जिंदगी में मिल जाता, मौत से गले मिल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, आमदे शहंशाह तरन्नुम शमीम फैजी, हजरत शमीम फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुल्क हिंदुस्तान की वो कीमती आवाज शहंशाह तरन्नुम भाई शमीम फैजी झारखंडवी की आमद हो रही है। अल्लाह का शुक्र है, मुस्कुराते हुए मिंबर शरीफ पर हजरत तशरीफ ला रहे हैं और मुस्कुरा कर नबी की नात पढ़ेंगे, वो पढ़ के मचलेंगे इंशाअल्लाह, आप सुनने के बाद मचलेंगे। माशाअल्लाह। अच्छा दोबारा चलिए मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? ना ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा सुने, मोहब्बत के साथ ये उलमा नवाज रहे हैं। आइए भाई शमीम भाई, बहुत दूर से चलकर, अच्छा तूती नगमा सरासर चश्मा इश्क़ वफा शहंशाह तरन्नुम जनाब भाई शमीम रजा फैजी झारखंड। कहां से? झारखंड। कहां से? झारखंड। बड़ी दूर से चलकर तशरीफ लाए हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इस्तकबाल करिए भैया और डालिए। और राहत भाई, अच्छा मेरे डालने हैं? चादर है, मैं लाया हूँ चादर इसलिए। बहरहाल ये भी जो हजरत है ना मौन राहत साहब, मुबारकबाद के काबिल हैं। हाँ कारी राहत साहब, मजमे को देखकर मैंने मुबारकबाद इन्हें स्टेज पे बैठ के दी थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मजमा है, बड़ी मेहनतें की हैं इन्होंने और इधर उधर जाके मेहनत का नतीजा है जो आज आपके सामने नजर आ रहा है। क्या बात। माशाअल्लाह हमारे भाई शमीम रजा फैजी मेरे नूर पे जलवाबार हैं। इनके चेहरे की जियारत करते रहिए क्योंकि नबी की नात पढ़ते हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और मैं शेर दोबारा पढ़ देता हूँ, किसी दोस्त का हुक्म हुआ मैं पढ़ देता हूँ
कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, बोलो मौत से गले मिलकर, अरे जिंदगी में मिल जाता, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता, बोले काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। ये कलर देखकर मैं गुम हो गया, मैंने सोचा कि ये नेपाल से कहां से लाए हैं, मगर ये तो अपने इंडिया नहीं है, हमारे इधर भी कलर बदल गए हैं बहुत सारे, है ना। खैर अल्लाह आपके प्यार को सलामत रखे। जी है, अच्छा कोई बात नहीं। ये नेपाल करीब में है, तो एक शेर पहाड़ की निस्बत से पढ़ देता हूँ। जी बैठे हैं, सुने कि फुरकत मदीना ने क्या बात होती मुझे सदमे, फुरकत मदीना ने, मदीने की दूरी ने, फुरकत मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, के फुरकत मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, वो दिए मुझे सदमे, कोह पर पहाड़ पर, कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता, कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, मिल जाता। आओ जब मदीने की बात चली है, डाउन करिए, जब मदीने की बात चली है, मेरे करीम नबी के शहर की बात चली है, आओ थोड़ी सी और आगे बढ़ा देते हैं। बड़े प्यार के जुमले, बड़े लाड के जुमले, बड़ी मोहब्बत के जुमले। ओ नौजवानों, करीम गांव में रहने वालों, इर्द गिर्द से आने वालों, नबी के गुलामों, नबी के उम्मतियों, नबी से प्यार करने वालों, नबी के गीत गाने वालों, नबी के कलमा पढ़ने वालों, रात के 12 बजे का वक्त करीब है, इधर किसने बिठा के रखा है मैं जानता हूं, किसी दुनिया वाले के प्यार ने नहीं है, बल्कि मदीने के ताजदार के प्यार ने बिठा के रखा है। आओ मदीने की बात करते हैं, शहरे नबी का जिक्र करना है, मेरे आका का गांव है। कई अहबाब की फरमाइश हुई, ये सरकार का मौजज़ा, कई अहबाब की फरमाइश हुई, हजरत सरकार का नसबनामा, कई दोस्तों ने फरमाइश की, आओ सुनो सरकार का मौजज़ा। ओ नौजवानों, रात को अपनी जिंदगी मोबाइलों में गुजारने वालों, अय्याशों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, शराब की दुकानों पे जाकर शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, याद रखना मेरे आका ने फरमाया, शराब पीने वाले को जन्नत, जन्नत तो जन्नत, जन्नत की बू तक नसीब नहीं हो सकती। ज़हन हाजिर रखें। आज नौजवानों को देखो, छोटी छोटी बच्चे छोटी छोटी उम्र के शराब की दुकानों पे खड़े हैं। तौबा करो अल्लाह से, जन्नत तो जन्नत, जन्नत की बू तक नसीब नहीं हो सकी। सुनो तवज्जो के साथ, मैं आपको इसलिए बताने लगा हूं, ये मोबाइल का डेंजर दौर है। चौराहों पे खड़े हैं, मोबाइल में गाने, चाय की दुकान पे बैठे हैं, मोबाइल पे गाने। यार इन गानों को छोड़ दो, कभी चाय की दुकान पे बैठ के, कभी चौराहों पे खड़े होके, कभी अपने दोस्तों की महफिल में खड़े होके आमना के चांद की बातों का जिक्र भी किया करो, हसनैन के नाना की बातें भी किया करो। आओ मैं तुम्हें बताने लगा हूं, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी से तुम प्यार करते हो, जिस नबी से तुम मोहब्बत करते हो, हमारे नबी की शान क्या है, हमारे नबी का मकाम क्या है, हमारे नबी का मर्तबा क्या है। मस्जिद नबवी है, सुभान अल्लाह। कौन सी मस्जिद?
जरा बोलो पिछले वाले कौन सी? मस्जिद नबवी है। ये वो मस्जिद है जिस मस्जिद को मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था। वही मस्जिद नबवी है। सुबह का वक्त है, फजर की नमाज के बाद का टाइम है। लोगों, फजर की नमाज के बाद में मेरे करीम नबी असहाब की मौजूदगी में मेरे आका मस्जिद नबवी के चबूतरे पे बैठे हैं। क्या देखा? मस्जिद नबवी के गेट पे एक ज़ईफा है, आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है। मेरे दोस्तों, मस्जिद नबवी के गेट पे खड़ी है। सामने मस्जिद नबवी की दरो दीवार है, सामने मस्जिद नबवी का गेट है। ऐसे लगता है ज़ईफा के रोने का अंदाज बता रहा है, जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है, जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है। मस्जिद नबवी के गेट पे रो रही है, आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है। ओ करीम गांव के जिंदा दिल लोगों, बड़े प्यार के जुमले में आप तक पहुंचाने लगा हूं। ज़ारो कतार रो रही है, परेशान है। सामने मस्जिद नबवी के दरो दीवार है, सामने मस्जिद नबवी का गेट है। क्या देखा? क्या देखा? थोड़ी देर गुजरी, सामने से एक महजबी आ गया। सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया। सामने से काली काली जुल्फो वाला आ गया। बोलो बोलो बोलो, काली काली जुल्फो वाला आ गया। अरे कोई और नहीं, सामने से आमना का चांद आ गया। जैसे ही मेरे करीम नबी तशरीफ लाए, ज़ईफा की नजर, ज़हन हाजिर रखें, ज़ईफा की नजर मेरे आका के मुखड़े पे पड़ी, मेरे आका के चेहरे पे पड़ी। आका की नजर ज़ईफा के चेहरे पे पड़ी, मोहब्बत से मोहब्बत की नजर टकराई। ज़ईफा की हिड़कियां बंद गई, ज़ईफा को ज्यादा रोना आ गया। मेरे आका ने फरमाया, ए बाबू बैठो ना, कहां जा रहे हो? बैठो बैठो भैया, बैठो बैठो बाबू। वो भी तो दे सकते हैं ना हम भी। बेचैन तो नहीं है आप लोग? आधा घंटा हो गया, खत्म करें। सुनना चाह रहे हैं? चाह रहे हैं? होश में हैं? सच्ची बात है? जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। मैंने कहा ना होश में हैं। आधे घंटे में होश खत्म हो गया। सारी दुनिया को नींद आ गई है। अब आपके लिए, अब आपके लिए मैं पढ़ने लगा हूं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। क्या बात है? फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुनो बड़े प्यार के जुमले। जैसे ही ज़ईफा की नजर मेरे आका के चेहरे पे पड़ी, तवज्जो है, आका की नजर ज़ईफा के चेहरे पे पड़ी, मोहब्बत की नजर मोहब्बत से टकराई। ज़ईफा को ज्यादा रोना आ गया, हिड़कियां बंद गई। मेरे आका ने फरमाया, ज़हन हाजिर रखे, मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तुझे किसने रुलाया? तेरे रोने की वजह क्या है? तेरे रोने का सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ा है। ज़हन हाजिर रखे नौजवानों, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। आका जी, मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका, मैंने आपके प्यार से रिश्ता। यार जितना बड़ा जुमला दिया, इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला। बुलंद आवाज से बोलना चाहिए, तो मैं फिर पलटाने लगा हूं। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ा है। आका, मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका, मैंने आपके दामन से रिश्ता जोड़ दिया, जोड़ दिया। न इज्जत कहाँ आएगी,
न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र, जिसे नबी के प्यार पे भरोसा वो बोले कि भरोसे हश्र आका के मोहब्बत काम आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने सरकार मखदूम सिमना, फैजाने सालार मसूद गाजी, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार गुलजारे मिल्लत, फैजाने सरकार ताजुशरिया। भरोसे हश्र आका की बोले मोहब्बत का आएगी। सुनो तवज्जो से, ज़ईफा क्या कहती, तवज्जो सुने। आका कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, आपके प्यार से रिश्ता जोड़ दिया आका। मगर जब आपका कलमा पड़ा, मैंने आपसे मोहब्बत की, सारा कबीला आपका दुश्मन हो गया, सारा कबीला आपका मुखालिफ हो गया, सारा खानदान आपको गालियां देता है या रसूल अल्लाह। मगर आज सुबह सुबह मेरे एक लख्ते जिगर था, एक नूरे नजर था, मेरी जिंदगी का एक चराग था या रसूल अल्लाह। सुबह सुबह मौत आ गई, सुबह सुबह इंतकाल हो गया, आका दुनिया छोड़ के चला गया। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा मौत बरहक है, मौत आनी है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है। मगर आका बात ये नहीं है या रसूल अल्लाह, जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बच्चे को मौत आ गए, आका जी सारे कबीले वाले आ गए, सारे खानदान वाले आ गए। आने के बाद बोले, ओ बुढ़िया, ज़हना दिल रखो नौजवानों, आने के बाद कहते हैं, ओ बुढ़िया, ओ ज़ईफा, तू मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, तवज्जो, तू मोहम्मद के गीत गाती है, देख तेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, तेरे मोहम्मद के खुदा ने तेरे बच्चे की जिंदगी को ना बचाया, हमारे बुतों ने, हमारे खुदाओं ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कबीले वालों ने ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी 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 कर दिया है, छलनी छलनी कर दिया है। मेरे आका के लबों पे, अब ज़हन हाजिर रखे, आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तू चाहती क्या है। नबी की बारगाह में, ज़हन हाजिर, नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह। अच्छा ये जुमला तो यार इधर भी चलता होगा ना, पिलोट बिके तो बिक जाए, जमीन बिके तो बिक जाए, मगर नाक ऊंची रहनी चाहिए, चलता है ना सब जगह। अब देखो ना, लाड का जुमला मैंने कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाया है। नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, कबीले में नाक ऊंची हो जाए, कबीले में बात ऊंची हो जाए। ज़हन हाजिर रखे, मेरे आका ने फरमाया, ये बता तेरी चाहत क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, बस मेरे बेटे की जिंदगी, मेरी तरफ देखे, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा, इतना तो बोलो ना यार, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा, जरा आप भी बोले, दोबारा मिल जाए, तभी तो इमाम आशिका क़िबला-ए दिलो जां इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी बड़े लाड में कलम उठाते हैं और लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला तुम्हें कसम है, तुम्हारे अब्बा की अब न बोलो, देने वाला, हाथ उठा के बोलो, देने वाला सुनियो, बता दो कैमरे के सामने दुनियाए वहाबियत को कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला, हाथ उठा के, देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब सुने, अब सुने, नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, बस मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा
दोबारा मिल जाए। मेरे आका ने फरमाया, ओ सईफा ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। बुढ़िया आगे आगे जाने कायनात पीछे पीछे। क्या बात है, सईफा अपने घर पे पहुंची। मेरे आका सईफा के घर पे पहुंचे। जैसे ही उधर पहुंचे सारे के सारे गालियां देने वाले आ गए, सारे मुखालिफ आ गए, सारे दुश्मन आ गए, पूरा कबीला आ गया। इसलिए कि बुढ़िया के घर पे हसनैन के नाना तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने उधर जाके कहा, ओ सईफा ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है। एक कपड़े से ढांप कर कोने में लाश रखी है, ज़हन हाजिर रख के मेरी तरफ देखे, लाश उधर रखी है, कोने में जनाजा रखा है। मेरे आका ने अपने नरम नरम नाजुक नाजुक कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। क्या बात। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया। आया यार, तो अगर आया तो फिर तो बोलना चाहिए ना। पौन घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं है, घोर के तो नहीं देख रहे। कभी कभी ऐसा होता मौलवी आगे बढ़ता, बोले हटेगा कब, हटेगा कब, ऐसा तो नहीं है। जरा हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मजमा अच्छा भाई, मुबारकबाद के काबिल साहब, बहुत अच्छा मजमा। सुने, मेरे करीम नबी ने अपने नरम नरम नाजुक नाजुक कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, मेरी तरफ पैर पकड़ के हिलाया। आसमां की बुलंदी देख रही है, फर्श जमीन की पस्ती गवाह है, कबीले का बच्चा बच्चा गवाह है। मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। अजी देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, लगा दो नारा, खड़े होकर लगा दो नारा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत। ऐसे ही खड़े होकर सुनिए, खड़े होकर सुनिए। मेरे करीम नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। जुमला दोहराने लगा हूं। बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। अजी देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर मेरा दिल अंदर से बोला, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए कि फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, बोले मिल गए मुस्तफा, और क्या। बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। मेरे दोस्तों आओ तवज्जो से मैं आपका वो प्यार के जुमले, वो सरकार का नूरानी नसबनामा, जरा पूरा मजमा लहरा के हाथ उठा के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा। सुने, अब सरकार का वो नसबनामा, सरकार का नूरानी शजरा, बैठे बैठे नाव अगर यहाँ से चले गए ना तो याद रखना पछताओगे जाके। अगर जो सरकार, सुने सुने सुने, जो सरकार का शजरा सुन के नहीं गया ना वो पछताएगा। अल्लाह का बड़ा फजल है, हम सीना चौड़ा करके कहते हैं। हसन भाई बैठे हैं, कारी सुहेल साहब बैठे हैं, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है। शकील अहमद रज़वी, शमीम भाई सीना चौड़ा करके कहता, इस इंडिया में अगर इस सरकार के नसबनामे को, सरकार के शजरे को अगर किसी ने सबसे पहले पढ़ा है तो वो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा। सही बात है, सही बात है। जिसने नकल की है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाद में की है, पहला नंबर मेरा है। और सुने, ये भी मैं कहता हूँ रब का बड़ा फजल है, खुदा वैसे करनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार से मुझे मुबारकबाद मिली है। हाय हाय हाय।
खुद रोज़े रसूल पाक से अल्हम्दुलिल्लाह एक बुजुर्ग जिन्होंने सरकार के रोजे की 700 मरतबा हाजिरी की, रोज़े रसूल पे खड़े होकर मुझे मुबारकबाद दी। और इससे भी बड़ी बात सुनो, अभी अहमदाबाद करोल में 19 अगस्त को अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने सरकार का नूरानी शजरा पढ़ा, एक दीवाना उठा और कहने लगा हजरत मेरी तरफ से आपको उम्रे का टिकट मदीने चले। सुभान अल्लाह। और इससे भी बड़ी बात और सुनो, एक जगह मैं दिल्ली में तकरीर करने लगा, एक नबी की औलाद ऐसे बैठी, मुझे मालूम भी नहीं था कि सैयदजादे हैं। मुझसे बोले हजरत एक बार और पढ़ दें, मैंने पढ़ दिया। बोले हजरत एक बार और पढ़ दें, मैंने पढ़ दिया। बोले हजरत एक बार और पढ़ दें, मैंने फिर पढ़ दिया। 3 मरतबा पढ़ा, तकरीर खत्म, मिंबर से जाने लगा, शमीम भाई ऐसे बाहों में हाथ डाल के कान में बड़े प्यार में बोले हजरत जी इसका बदला तो कल क़यामत में अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह से। वाह 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 वाह। मैंने कहा जमानत मिल गई, जमानत मिल गई। फिर मेरा दिल अंदर से बोला क्या पेश करूं आका। अब बच्चा बच्चा शिरकत करे, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी, ये दिल भी, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारी है। किताब का हवाला सुन लो, किताब का नाम खसाइस कुबरा, किताब का नाम नेमत कुबरा, किताब का नाम तारीख तिबरी, किताब का नाम तारीख रसूल, किताब का नाम अखबारुल अखयार, किताब का नाम ज़ियाउन नबी। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में लिखते हैं, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। और सुन्नियों सुनो, अल्लाह का बड़ा फजल है, सुन्नी को किसी दलील की जरूरत नहीं है। जी जी जी। सुन्नी को किसी दलील की जरूरत नहीं है। अल्लाह का फजल है कि हम सुन्नी हैं, हम बगैर दलील के आमना के चांद से प्यार करते हैं। वाह 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 वाह। अच्छा एक बात और बता, इंसान का मटेरियल ये काहे गड़बड़ करने लगा है, ये माइक है ना, ये वाला, इसका मटेरियल 3 चीजों से बना है। ये गालिबन जहां तक मेरी नजर है, प्लास्टिक, लोहा और इसके अंदर चुम्बक आती है ना, 3 चीज इसका मटेरियल है। 3 तुम पढ़ते नहीं। हाँ, दुनिया कुरान पर रिसर्च करके, हदीस मुबारक पर रिसर्च करके आगे चली जा रही है। नौजवान की हालत क्या मालूम है, रात के 12 बजे तक पहला नेट और रात के 12 बजे के बाद फिर आ जाता है, 4 बजे तक उसे इस्तेमाल करता है और 4 बजे के बाद कुत्ते की तरह औंधा पड़ जाता है। जुमला कड़वा तो है मगर सच्चा है। हाँ, 4 बजे के बाद औंधा। तावीजों में बरकत तलाश करने वालों, मौलवियों के पास जाके हजरत एक तावीज दे दो, बरकत नहीं होती। सुनो, बरकत कब होगी? अच्छा एक बात ध्यान में आई सुनील भाई, तो बड़े समझदार लोग बैठे हैं, ये नेपाल के करीब के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिम्मेदार लोग भी बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे, उलमा बैठे हैं। अच्छा बच्चा जो है कुत्ते का ज्यादा होता है कि बकरी का ज्यादा होता है? सब जानते हैं कुत्ते का ज्यादा होता है ना। और बकरी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िबा, समझो, हाँ ज़िबा करते हैं ना हम लोग, हलाल है ना, हम खाते हैं और आपके इलाके में तो बहुत खाते हैं। तवज्जो से, तवज्जो, जुमले सुने बाबू सुने। कुत्ता काटा नहीं जाता, बकरी बकरा काटा जाता है। बच्चे कुत्ते के ज्यादा, जहन हाजिर रखना, बकरी के कम, मगर रोडों पे कुत्ते कम बकरियां ज्यादा, काटने के बावजूद भी। और बकरा ईद पे तो न जाने अरबों खरबों काट दिए जाते हैं और रोज बाजारों में कटते हैं, मगर फिर भी इतने कटने के बावजूद कुत्ते कम बकरियां ज्यादा। तो बड़े प्यार में एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना और सुबह के वक्त सो जाना, बकरी की फितरत है पूरी रात सोना, फजर के वक्त बेदार हो जाना। कहाँ हो तुम लोग? हमने 3-4 टाइम की नमाज पढ़ी, देखा तो एक सफ इमाम साहब के पीछे, इशा में तो शायद 2 हो गई। कहाँ है? करीम गांव तो बहुत बड़ा है, अल्लाह के पाकीज़ा घर में आना चाहिए। और याद रखना, तुम मस्जिद में जाकर ये सोचते हो कि हम नहीं जाते, मूड में रहते हो। हमने कहा अल्लाह तुम्हें बुलाता ही नहीं है, हाँ रब तुम्हें बुलाता ही नहीं है। और याद रखना, जब अल्लाह नाराज होता है ना, अल्लाह जब नाराज होता है तो किसी की दौलत नहीं छीनता हो, रिज्क नहीं छीनता, बिल्डिंग है, गाड़ी है, बंगले, ये वो शोहरत कुछ नहीं।
अल्लाह सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह सजदों की तौफीक छीन लेता है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह सूरज को चमकाने वाला। अब जरा बोले बुलंद आवाज से, सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, चांद को खिलाने वाला। इतनी आवाज आएगी, जरा बोले अल्लाह का नाम लो। चांद को खिलाने वाला अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, फूलों को महकाने वाला अल्लाह, माँ के पेट में बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला, बकरी बैल समझ बकरी भैंस गाय के थन में दूध पैदा करने वाला। बड़े चैलेंज के साथ, अगर थन को काटा जाए खून निकलेगा, उसी को दुआ जाए तो दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला, बोले दूध पैदा करने वाला अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला, फूलों को महकाने वाला, माँ के पेट में बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला। बड़ा प्यार का जुमला, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। सुबह को उठ जा, फजर की नमाज अदा कर ले, कुरान को सीने से लगा ले, थोड़ी देर तिलावत कर ले, दुनिया के सारे तावीज एक तरफ, अल्लाह के मुक़द्दस कुरान की तिलावत की बरकत एक तरफ। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। अच्छा तुम लोग बैठे ना इधर, बताएं ईमानदारी से क्या आपका मटेरियल क्या है? इंसान काय से बना? मिंबर को छोड़ के आज इंसान काय से बना? आदमी काय से बना? चार चीजों से यार, चार चीजों से। कितना? याद कर लो। ये तो बड़ी बात है। मैंने एक जगह पूछा था, बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? हाँ सच, मिंबर अभी वो है वीडियो, हसन भाई, मैंने पूछा अरकान इस्लाम कितने हैं, तो एक नौजवान बच्चा खड़ा हुआ हट्टा कट्टा, 3 जगह से पैंट इधर से फटी, 3 जगह से इधर से, कहने लगा हजरत मेरी याद है। मतलब बताओ, बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। हाँ हजरत यही, बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ, ये है अरकान इस्लाम। अल्लाह, अरकान इस्लाम तक याद नहीं है। अरकान इस्लाम है 5। कितने सीखोगे नहीं? 5। नंबर 1 कलमा-ए तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? इसका उल्टा करते हैं। हम पर कितने? हम पर अरकान इस्लाम 5। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी की जात पे अरकान इस्लाम 4। अब वो कौन सा नहीं था, मगर इतनी जल्दी थोड़ी बताएंगे करीम नगर वालों, थोड़ा सा इंतजार करो ना, और इंतजार करने में मजा आता है ना। कौन सा नहीं था नबी पे, मगर ज्यादा इंतजार नहीं, सरकार का नसबनामा पढ़े फिर बात पूरी करते हैं। जरा जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था। अब अगली बात, इंसान बना कितनी चीजों से? जरा बोले, इंसान बना आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा। कोरोना काल में नहीं देखा, दवा कम हवा ज्यादा, ये हो रहा था नहीं हो रहा था? हवा, दवा कम हवा ज्यादा। और शमीम भाई, जिसको इसका उल्टा हो गया ना, दवा ज्यादा और हवा कम। नहीं समझे? गए? हाँ, इंसान बना 4 चीजों से, आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। आज ये इंसान कहता नबी मेरी तरह, मगर सुन, तू आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी, मेरा नूर था, मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था, पानी भी ना था, बोलो यार, पानी भी ना था, मेरा नूर था, हवा भी ना थी,
मेरा नूर था। पता चला मेरा नबी बशर तो है मगर मेरा नबी नूरी बशर है और हम और आप खाकी बशर हैं। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान कौम से पठान इमाम अहमद रजा खान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तो है ने नूर तेरा सब घराना। क्या बात है, नूर का। अब पूरे मजमे में कोई है जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? 5 नबी के दादाओं के, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो। चैलेंज है मेरा, चाहे वो नेपाल वाले हो इंडिया वाले हो, सबको चैलेंज है कोई नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, है किसी को याद आता? मगर हाँ हसन भाई, अगर पूछा जाए ना इन नौजवानों से कि बताओ अभी कि 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ, तो यही जवान खड़ा कर बताएगा। जिंदगी इतनी मोबाइल में ना इतनी घुस गई है, मोबाइल का इतना नशा चढ़ा के पूछिए। और ये नई नस्ल उलमा बैठे, जिम्मेदारी के साथ अर्ज करने लगा हूं, ये नई नस्ल सर्वे करके देख लो, 80% जो नई नस्ल है ना हजरत, ये कुरान शरीफ पढ़ी हुई नहीं है, कुरान पढ़ी हुई नहीं है 80%। ये नई नस्ल, टाइम ही नहीं है इसके पास, फुर्सत ही नहीं इसे पढ़ने की। मोबाइल से फुर्सत मिले तब ना। चलो है कोई 5 दादाओं के नाम बताए? नहीं, आओ मुझसे सुनो जरा, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, ये तो याद होगा, अब्बा का नाम तो याद ही होगा यार, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। अब मेरे नबी का नूर हजरते आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा सुभान अल्लाह मेरे इंतकाल के बाद कहोगे यार? अरे बोल दो ना लहक के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम है, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम। मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, लगाते हैं नारा, हाथ उठा के लगाते हैं नारा, ये ईमान वाले मोहम्मद हमारा, बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे। दुनिया कुछ भी कहती रहे, हम तो दुकान पे, मकान में, खेत में, खलियान में, हर जगह अपने नबी का नारा लगाएंगे। कोई कुत्ता कहीं से भौंकता है, कोई कहीं से भौंकता है, मगर हम हर जगह नबी के गुलाम खड़े होके यही नारा लगाएंगे कि लगाते हैं नारा, ये
वाले नबी जी हमारे